हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआईटी मास्टर्स और मैं हूं आपका टीचर कबीर। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं फोटोशॉप की क्लास नंबर 2। आज की क्लास में हम लोग बेसिक डॉक्यूमेंट सेटिंग और फोटोशॉप की बेसिक कमांड्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, फोटोशॉप में काम स्टार्ट करने से पहले हमें न्यू फाइल की सेटिंग्स को समझना जरूरी है। तो जब भी हमें नया कैनवस लेना है तो उस नए कैनवस के लिए हमारे पास यहाँ फाइल मेन्यू में न्यू की कमांड है, जिसके लिए हम लोग कंट्रोल एन भी प्रेस कर सकते हैं। और कंट्रोल एन को जब हम प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग खुल जाएंगी। इसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टैब्स बने हुए हैं, जैसे रिसेंट है, सेव्ड है, फोटो, प्रिंट, आर्ट, इलिस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो। इनमें से जो भी आपकी कैटेगरी है, जिस भी कैटेगरी में आपने काम करना है, वो कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रिसेंट में जो भी आपने रिसेंटली काम किया होगा उसकी सेटिंग्स सेव हो जाती हैं, तो आप अपनी पुरानी सेटिंग्स भी यूज कर सकते हैं। देन सेव्ड के टैब में अगर आप कोई भी सेटिंग्स बार बार यूज करना चाहते हैं तो वो आप सेव करके रख सकते हैं, वो आपके सेव्ड के टैब में शो करती रहेंगी। देन फोटोग्राफी से रिलेटेड जो भी आपने काम करना है उसकी सारी आपके पास यहाँ पे सेटिंग्स पहले से अवेलेबल हैं। इनको हम लोग प्री डिफाइंड सेटअप्स बोल सकते हैं। और डिफॉल्ट सेटअप जैसे 7:5 है, इनके सबके रेजोल्यूशन प्रिंटिंग के लिहाज से 300 ppi ऑलरेडी सेट किए गए हैं। तो ये फोटोग्राफ से रिलेटेड है। देन प्रिंटिंग से रिलेटेड आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी। देन आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन के अंदर आपको ये मिल जाएगा। देन वेब में हम देख सकते हैं, मोबाइल है, फिल्म एंड वीडियो है। ये सारे के सारे आपके पास प्री डिफाइंड सेटअप्स हैं। मान लीजिए आपने फोटोग्राफी से रिलेटेड या वेब से कुछ काम करना है तो आप वेब कैटेगरी में चले जाएंगे। अब वेब में से अगर आपके पास कुछ रेडीमेड ऑप्शंस हैं तो आप इन रेडीमेड ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से रेडीमेड में से वेब मिनिमम उठाया, तो वेब मिनिमम जैसे आप पिक करेंगे तो यहाँ राइट हैंड साइड पे आपके पास प्रीसेट की प्रॉपर डिटेल्स मिल जाएंगी। इन डिटेल्स में सबसे पहले आप फॉर एग्जांपल आप स्टार्टिंग में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसका नाम प्रैक्टिस दे सकते हैं। देन इसके बाद ये शो कर रहा है आपको कि विड्थ आपने डॉक्यूमेंट की 1024 पिक्सल रखी है और हाइट जो है वो 768 पिक्सल्स है। वेब से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो सारा पिक्सल्स में ही होता है। पेज की ओरिएंटेशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आपको लैंडस्केप चाहिए तो आप लैंडस्केप रख लीजिए। अगर आप पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपस में शफल हो जाएगी। मोस्टली हम लोग यहाँ पे जो वेब कंसेप्ट है वो लैंडस्केप ही रखते हैं। और ये इसके जस्ट साथ में आपने एक आर्ट बोर्ड का ऑप्शन देखा। ये आर्ट बोर्ड का ऑप्शन बेसिकली इलिस्ट्रेटर से यहाँ पे यूज किया गया है, बट अभी फिलहाल हमें आर्ट बोर्ड का ऑप्शन यहाँ यूज नहीं करना है, तो हम इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे। देन यहाँ नीचे हम देखते हैं कि यहाँ रेजोल्यूशन का ऑप्शन दे रखा है। रेजोल्यूशन बेसिकली क्लैरिटी की बात कर रहे हैं, तो वेब का जितना भी काम होता है वो मोस्टली 72 पे ही चलता है। और नीचे हम देखेंगे तो कलर मोड की बात हो रही है। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कलर मोड्स आपको दिए गए हैं, जैसे बिटमैप है, ग्रे स्केल है, RGB है, CMYK है या लैब कलर मोड है। तो अभी हम लोग वेब के बेस पे चल रहे हैं, तो हमें यहाँ पे RGB ही सेट करके चलना है। 8 बिट की सेटिंग रहेगी। और बैकग्राउंड कंटेंट यानी कि आपका बैकग्राउंड किस कलर में होगा, तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड के भी ऑप्शन दे रहा है। व्हाइट ले सकते हैं जो कि डिफॉल्ट में चलता है, ब्लैक हम सेट कर सकते हैं या बैकग्राउंड का कलर अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट यानी अगर हम स्टार्टिंग में कोई कलर फाइनल नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसको ट्रांसपेरेंट भी छोड़ सकते हैं ताकि हम लेटर ऑन वो कलर पिक कर सकें। और कस्टम हम अपनी मर्जी से कलर चूज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से व्हाइट कलर ले लेंगे और ये सारी सेटिंग्स हम लोग यहाँ रख के और यहाँ क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये एक फ्रेश कैनवस तैयार हो जाएगा जिसपे हम काम कर सकते हैं। अब न्यू कैनवस बन जाने के बाद जब हम फोटोशॉप में काम स्टार्ट करेंगे तो कुछ बेसिक कमांड्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे यूज होती हैं, जिन कमांड्स के बिना हम लोग फोटोशॉप में काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो अब हम बेसिक कमांड्स के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ब्रश से कुछ यहाँ ड्रॉ कर लिया, 2-3 चीजें हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस कैनवस के ऊपर कंफर्टेबली काम करने के लिए हमें जूम इन जूम आउट करना पड़ता है। तो जूम इन करने के लिए कंट्रोल के साथ हम प्लस दबाएंगे तो ये जूम करेगा और हम डॉक्यूमेंट में बिल्कुल अंदर तक जा सकते हैं। कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये कंट्रोल माइनस से डॉक्यूमेंट में जूम आउट का ऑप्शन होता है।
तो कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस का हम यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में जूम इन जूम आउट करने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर जगह पे जूम करना होता है, तो पर्टिकुलर जगह पे जूम करने के लिए हम लोग यहाँ से कंट्रोल और स्पेस बार दबाएंगे, तो यहाँ हमारे पास ये हमारी मर्जी की जगह पे जूम करेगा। तो ये देखिए पर्टिकुलर एरिया पे हम लोग यहाँ से जूम कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस के साथ जब हम माउस ड्रैग करेंगे तो अपनी डिजायर्ड लोकेशन के ऊपर हम लोग जूम कर सकते हैं, ताकि हम वहां कुछ भी एडिटिंग कर सकें। तो जूम इन जूम आउट के लिए ये चीज हम लोग कर सकते हैं। अब कैनवस में जब हम नजदीक से काम करते हैं तो हमें इसमें पिक्सेल्स दिखने लग जाते हैं। तो कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि भी ये पिक्सेल्स दिख रहे हैं तो हमारा जो बन रहा है काम या जो हम काम कर रहे हैं वो प्रॉपर क्लियर नहीं आएगा। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, तो कंट्रोल ऑल्ट के साथ हम लोग 0 प्रेस करेंगे तो एग्जैक्ट ये आपको 100% दिखा देगा। 100% का मतलब हो गया कि ये जैसा दिख रहा है वैसा ही प्रिंट होगा। तो 100% आप यहाँ देख सकते हैं फोटोशॉप के यहाँ बॉटम में ये जूम लेवल शो कर रहा है। तो पहले ये हम कंट्रोल प्लस करके अंदर जा रहे हैं तो ये आपको 800% पे जूम कर रहा है, और जैसे ही हम लोग इसको कंट्रोल ऑल्ट और 0 प्रेस करेंगे तो ये 100% के ऊपर आपको दिखा देगा। और इस सिचुएशन में आपको पिक्सेल्स नहीं दिख रहे हैं तो जो भी आपका आउटपुट आएगा वो इतनी क्लैरिटी के साथ आएगा। तो ये आपका जूम कैनवस 100% होता है। देन इसके बाद हम लोग स्पेस बार दबाएंगे और अपने कैनवस को हम लोग ऐसे पैनिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कुछ ज्यादा जूम करके काम कर रहे हैं और किसी भी एरिया पे हमने जाना है तो ये हमारे पास स्पेस बार दबा के हम लोग पैनिंग कर सकते हैं। इसका यहाँ पे आपके पास टूल बॉक्स में टूल भी दे रखा है, इसको हैंड टूल बोलते हैं। शॉर्टकट इसका H है, H से ही आ जाता है। बट हम परमानेंटली किसी टूल पे जाने की बजाय इसका शॉर्टकट यूज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हम लोग स्पेस बार दबाएंगे तो ये टेम्पररी आपको हैंड टूल यहाँ आ जाएगा और आप कैनवस में इधर उधर पैनिंग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा काम आसान हो जाता है। तो वापस हम लोग कंट्रोल माइनस करके जूम आउट कर देंगे। सो हैंड टूल के बाद अब यहाँ पे हमें कुछ भी ड्रॉ करना है तो ब्रश टूल लेना पड़ेगा। तो ब्रश टूल के लिए हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्टकट है B, और जैसे ही हम B प्रेस करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे ब्रश टूल ले लेगा। वैसे आप माउस से इस टूल बॉक्स में से डायरेक्टली भी पिक कर सकते हैं, बट शॉर्टकट से आप कंफर्मेटिवली वही टूल पिक करेंगे। अब जो भी ब्रश हम लोग यहाँ से लेंगे और यहाँ से हम कलर सेट करके यहाँ ब्रश से ड्रॉ कर लेंगे। ब्रश की प्रॉपर्टीज हम लेटर ऑन क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ब्रश की सारी सेटिंग्स हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अभी यहाँ हमने ब्रश टूल से डिफरेंट कलर पिक करके और कुछ ना कुछ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो ड्रॉ करने के बाद अगर हमसे कुछ भी गलती होती है और फोटोशॉप में काम कर रहे हैं, डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली मिस्टेक्स होना लाजमी है। तो हमें अंडू की कमांड यहाँ पता होनी चाहिए। तो जैसे ही हमें अंडू करना है तो यहाँ हम लोग कंट्रोल के साथ Z प्रेस करेंगे तो हम एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम कंट्रोल Z एक बार फिर से करेंगे तो वो वापस स्टेप्स बैक लेने लगेगा। तो यहाँ आप कंट्रोल Z से बैक स्टेप्स जा सकते हैं। और अगर आपने जो बैक स्टेप करके पीछे चले गए हैं और वापस आना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएंगे तो वो उसी स्टेजेस में वापस आना शुरू कर देगा। तो ये आपके पास 20 टाइम्स अंडू किया जा सकता है, यानी हम लोग अपनी 20 गलतियां पीछे जा सकते हैं और 20 ही गलतियां या जो हम लोग स्टेप्स हैं वो आगे की तरफ आ सकते हैं। तो कंट्रोल Z से अंडू होता है और कंट्रोल शिफ्ट Z से ये रीडू करके वापस आपको उसी स्टेज पर ले जाएगा। अब जो भी हम काम कर रहे हैं, अभी तो फिलहाल हम लोग रफ वर्क कर रहे हैं तो हमें रूलर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, बट रफ वर्क के बाद कभी ना कभी हमें किसी ना किसी कंपनी के लिए कोई फाइनल काम करना पड़ता है। और काम जब भी हम करेंगे तो हमें वो काम नाप तोल के करना पड़ेगा। तो उसको नाप तोलने के लिए हमें रूलर की रिक्वायरमेंट रहती है। अभी फिलहाल आपके इस कैनवस के अंदर रूलर नहीं शो कर रहा है, बट अगर हमें रूलर चाहिए तो हम कंट्रोल के साथ R प्रेस करेंगे तो ये आपके पास रूलर शो हो जाएगा। रूलर यहाँ पे आपको दो तरीके के दिए गए हैं, एक हॉरिजॉन्टल रूलर है और एक यहाँ पे वर्टिकल रूलर है। तो जब भी हम आगे काम करेंगे तो कोई भी चीज
बनाएंगे तो हमें नापने की जरूरत पड़ेगी। मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है प्रोडक्शन के काम में। तो यहाँ से हम रूलर की हेल्प लेंगे। कंट्रोल आर से रूलर ऑफ हो सकता है और कंट्रोल आर से ही रूलर ऑन हो जाएगा। तो ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं ये हमारी बेसिक कमांड्स हैं। इन बेसिक कमांड का हमारा फोटोशॉप में काम करते टाइम बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये कमांड्स हम प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। होप सो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।